हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 एचसीएफ एंड एलसीएम का प्रैक्टिस सेट 2L। इसके पहले हम लोग ने प्राइम फैक्टर्स निकाले थे, राइट। तो अभी हमें उसी मेथड का यानी उसी तरीके का यूज़ करके हमें क्या करना है, क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है, राइट। पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे फाइंड एचसीएफ फाइंड करना है। ओके, तो चलो चलते हैं, फाइंड करते हैं एचसीएफ। पहला क्वेश्चन है हमारा इसके लिए 25,40। इसका पहले प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा हमें, तो पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं इसका। ओके, तो यहाँ पर 25 का फैक्टर 25 1 के टेबल में आएगा, या तो 5 के टेबल में आएगा, या 25 के टेबल में आएगा। तो मुझे सबसे इसका छोटा डिवाइज़र क्या है, ऐसा कौन सा टेबल है जो सबसे छोटा है जो इसको डिवाइड करेगा, वो हमें लेना है। तो 5 इसका सबसे छोटा टेबल है जिससे डिवाइड होगा, और 5 ऐसा क्या होता है, ये 25। फिर 5 मिल गया, और 5 फिर से 5 के टेबल में आता है। ओके, तो 25 का मुझे फैक्टर्स क्या मिल गया, 5 इंटू क्या हो गया 5। ओके, नेक्स्ट वन हमें दिया था 40 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 40 का फैक्टर ये 0 यूनिट प्लेस पे दिया हुआ है, तो इसके लिए ये 2 के टेस्ट से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, वंस अगेन ये 0 आ गया यूनिट प्लेस पे, फिर से ये 2 के टेबल से डिवाइड होगा। 2 1 ज़ा 2, और ये 0 एज इट इज़ आ गया। यूनिट प्लेस पे फिर से 0 है, तो 2 के टेबल से डिवाइड होगा। 2 5 ज़ा 10, सबसे छोटा डिवाइड करने वाला टेबल इसको 2 ही है, राइट। और इसके बाद 5 आ गया, 5 के टेबल में आएगा क्योंकि 5 प्राइम नंबर है। ओके, देखते हैं 40 का फैक्टर क्या क्या मिल गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इन दोनों में यानी 25 और 40 के फैक्टर्स में कॉमन क्या दिख रहा है। ओके, तो कॉमन हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कॉमन फैक्टर्स में इसमें क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 5 होना चाहिए, 5 होगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, 5 और ये 5 कॉमन है दोनों में, तो ये 5 ले लिया यहाँ पर। सो एचसीएफ क्या होगा इसका, एचसीएफ इसका हो जाएगा 5, यानी 5 के टेबल से ये दोनों के दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। 5 के टेबल में ये दोनों नंबर आएंगे, इसलिए 5 इसका क्या है, एचसीएफ है। ऐसे ही बाकी नंबरों का भी हमें फाइंड करना है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन सेकंड है 56,32। ओके, तो पहले 56 का फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग। 56 का फैक्टर ये 2 के टेबल से डिवाइड होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है। तो 2 2 ज़ा 4 और 1 रिमेनिंग होता है, 2 8 ज़ा 16। ओके, अब 28 फिर से 2 के टेबल से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। 14 फिर से 2 के टेबल से डिवाइड होगा, 2 7 ज़ा 14, और 7 के टेबल में आता है, इसलिए 7 1 ज़ा 7, क्योंकि 7 क्या था, प्राइम नंबर, इसलिए 7 के टेबल में आएगा और 7 से डिवाइड हो गया, राइट। तो हमारा फैक्टर क्या मिला, फैक्टर्स ऑफ 56 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ये 56 का फैक्टर हो गया। सेम एज इट इज़ 32 का फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग। 32 वन सेकेंड 2 के टेबल से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 के टेबल से फिर से डिवाइड हो जाएगा। 8 भी 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 4 2 के टेबल से डिवाइड होगा फिर से, 2 2 ज़ा 4, और 2 1 ज़ा 2। 32 का फैक्टर लिख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 32 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 आ गया। ओके क्लास, तो फिर हम लोग कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, सो कॉमन फैक्टर इक्वल टू ये 2 पहला कॉमन हो गया, देन इनटू ये 2 दूसरा कॉमन हो गया, इनटू ये 2 तीसरा कॉमन हो गया, और कोई कॉमन दिख रहा है इसमें 7, यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये बट यहाँ पे 2 नहीं है। तो ये तीनों के 2 इसके कॉमन हो जाएंगे, और इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 2 में 2 2 ज़ा 4 होता है, और 4 का टेबल फिर 2 टाइम पढ़ लेंगे, 4 2 ज़ा 8। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 8। सो एचसीएफ क्या होगा, इसका 8 हो जाएगा। ओके क्लास, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का।
थर्ड क्वेश्चन है 40 60 75, 40 60 75। ओके, 40 का फैक्टर निकाल लेते हैं पहले। 40 का फैक्टर 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। फैक्टर्स ऑफ 40, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। फैक्टर्स ऑफ 40 हो गया। 60 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 के डबल से डिवाइड होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। फैक्टर ऑफ 60 लिख लेते हैं यहाँ पे। फैक्टर्स ऑफ 60 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया। देन 75 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 75 का फैक्टर, अब ये यूनिट प्लेस पे 5 है तो ये 3 से या तो 5 से डिवाइड होगा, 2 से तो डिवाइड नहीं होने वाला है। अब 3 से डिवाइड करने के लिए पहले इसका सम कर लेते हैं। 7 + 5 12 होता है, 12 3 के टेबल में आता है, इसके लिए ये डिवाइड हो जाएगा 3 से। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब ये 25 केवल 5 के टेबल में ही आएगा। ये 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा ये हो गया 5। फैक्टर ऑफ 75, फैक्टर्स ऑफ 75 इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू 5। फैक्टर्स ऑफ 75 हो गया। ओके, तो कॉमन फैक्टर इसका लिखते हैं हम लोग। कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, बराबर है। 3 इसमें है, 3 इसमें है, लेकिन 3 इसमें नहीं है, बराबर है। यहाँ पर अब क्या दिख रहा है, 5 इसमें भी है, 5 इसमेम भी है, 5 इसमें भी है, राइट। तो कॉमन फैक्टर क्या मिला, 5। और इसके लिए HCF क्या हो जाएगा इसका, 5 इसका क्या हो जाएगा HCF। ओके क्लास, देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन 16, 27। ओके, फैक्टर फाइंड कर लेते हैं 16 का फैक्टर। 2 के डबल से डिवाइड होगा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, देन 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2। 16 का फैक्टर हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 16 इक्वल टू 16 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 16 का फैक्टर हो गया। नाउ अब 27 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 27 का फैक्टर 3 से डायरेक्टली डिवाइड होगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो फैक्टर क्या मिला इसका, फैक्टर्स ऑफ 27 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, अब इसमें कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, दैट मीन्स कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर मिला नहीं, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं नन ऑफ द कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, राइट, या नो वन इज़ द कॉमन फैक्टर हियर। तो HCF इसका, ऐसे केस में इसका HCF क्या होगा, 1। जहाँ पर भी कोई कॉमन फैक्टर न मिले उसका HCF ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। ओके, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 18 32 48। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे एक अलग मेथड मैं बताता हूँ आपको। ये सारे नंबर को एक साथ में वर्टिकली अरेंज कर लो, 18 32 48। ओके, 18 32 48 सारे नंबर को एक साथ अरेंज कर लिया। अब सारे नंबर का एक कॉमन डिवाइडर है, कॉमन एक टेबल है जिससे सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे, दैट इज़ 2। 2 से इनको डिवाइड कर लेते हैं। 2 9 ज़ा 18, ये हो गया 9 ज़ा 18। इसको भी यहाँ पर भी मैं लाइन खींच लेता हूँ, 2 9 ज़ा 18। और 32 को डिवाइड करने के लिए 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 हो गया। 48 को डिवाइड करने के लिए भी 2 का टेबल पढ़ लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। देन अब ये 9 16 और 24 कोई एक टेबल में आता है क्या, देखो तीनों के तीनों नंबर्स किसी एक टेबल में नहीं आते हैं, राइट। तो ये 2 इसका कॉमन ऐसा टेबल था, 2 ऐसा एक टेबल था जिससे ये तीनों के तीनों नंबर डिवाइड हो गए। इसके लिए इसका HCF क्या बनेगा, 2। ओके, HCF क्या बन जाएगा इसका, डायरेक्टली 2 बन जाएगा। ओके, क्योंकि इसका कॉमन डिवाइडर क्या था,
2 था, इसके लिए इसका SCF क्या बन जाएगा 2। तो ये मेथड भी आप लगा सकते हो, लेकिन ये बस आपको इसी क्वेश्चन के लिए मैंने मेथड बताया, अगर समझ में आता है तो ठीक, नहीं समझ में आता तो ये वाला मेथड ही आप यूज़ करो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 105, 154, 105, 154। तो 105 को डिवाइड कर लेते पहले, राइट। तो ये 5 + 1 6, 5 + 0 5, 5 + 1 6, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 6 3 के टेबल में आता है। तो 3 3 ज़ा 9 और 1 बचता है, तो 3 5 ज़ा 15 हो गया। ओके, 35 रिमीनिंग होता है। 35 3 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि 5 + 3 कितना होता है, 8 होता है, और 8 3 के टेबल में नहीं आता। अब डायरेक्टली ये 5 के टेबल से डिवाइड होगा, 5 7 ज़ा 35, और 7 7 के टेबल से डिवाइड होगा, 7 1 ज़ा 7। तो 105 का फैक्टर्स ऑफ 105 इक्वल टू 3 × 5 × 7 हो गया। अब 154 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 154 का फैक्टर, अब ये डायरेक्टली 2 के टेबल से डिवाइड होगा, 2 7 ज़ा 14 और रिमेनिंग 1 होता है, इसलिए 14 हो गया। 2 7 ज़ा 14। 77 7 के टेबल से डिवाइड होगा, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 और रिमेनिंग 11 बचता है। ये 11 11 के टेबल से डिवाइड होगा, 11 1 ज़ा 11। तो इसका फैक्टर क्या मिल गया 154 का, 2 × 7 × 11। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, फैक्टर ऑफ 154 इक्वल टू 2 × 7 × 11। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है क्या, नहीं। 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है क्या, नहीं। 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, हाँ है। तो ये 7 कॉमन फैक्टर मिल गया इसका। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 कहीं पर भी नहीं है, इसलिए कॉमन फैक्टर क्या मिल गया इसका 7। तो लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या मिल गया 7। सो SCF इसका क्या बन जाएगा 7। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके क्लास, देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है 42, 45, 48। फैक्टर निकाल लेते हैं पहले 42 का। 42 का फैक्टर 2 के टेबल से जाएगा पहले, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ओके, देन उसके बाद ये 21 3 के टेबल में आने वाला है, 3 7 ज़ा 21 एंड देन 7 1 ज़ा 7। ये हो गया 42 का फैक्टर। ओके, लिख लेते हैं यहाँ पे, फैक्टर्स ऑफ 42 इक्वल टू 2 × 3 × 7। नेक्स्ट नंबर है 45। 45 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 45 5 + 4 9 होता है, यानी 3 से डिवाइड होगा ये। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। फिर 15 भी 3 के टेबल में आएगा, 3 5 ज़ा 15 और फिर 5 1 ज़ा 5। 45 का फैक्टर लिख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 45 3 × 3 × 5। ओके, देन 48 रिमेनिंग है। 48 का भी फैक्टर निकाल लेते हैं। 48 का फैक्टर, ये 8 है यूनिट प्लेस पे, दैट मीन्स 2 से डिवाइड होगा। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। फिर से यूनिट प्लेस पे 4 हो गया, 2 का टेस्ट लगाएंगे, 2 के टेस्ट से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। 2 के टेबल में 12 आता है, 2 6 ज़ा 12। 2 के टेबल में 6 आता है, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ये हो गया फैक्टर्स 48 का। तो फैक्टर्स ऑफ 48 इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ओके, अब कॉमन फैक्टर देख लेते इसमें। कॉमन फैक्टर इसके हैं, 2 कॉमन नहीं दिख रहा है इसमें, 3 कॉमन दिख रहा है, राइट। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, राइट। ये 3 को भी कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। 3 3 3 और 7 कुछ दूसरे नंबर और कॉमन नहीं दिख रहे हैं, तो ये 3 इसका SCF बन जाएगा। SCF इक्वल टू 3। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 57
75 102। ओके, 57 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 57 का फैक्टर 5 + 7 कितना होता है? 12। 12 3 के टेबल में आता है, इसलिए 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27। तो 19 के टेबल में ही आएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो 19 1 ज़ा 19। तो फैक्टर बन गया इसका 57 का फैक्टर, फैक्टर्स ऑफ 57 इज इक्वल टू 3 × 19। देन 75 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 75 का फैक्टर, अब ये 75 3 के टेबल से डिवाइड होगा। 7 + 5 वंस अगेन, राइट, 12 होता है, फिर से 3 के टेबल से डिवाइड होगा। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। 25 5 के टेबल से ही डिवाइड होगा। 5 5 ज़ा 25 और 5 के टेबल से डिवाइड हो करके 5 1 ज़ा 5 हो गया। तो फैक्टर्स ऑफ 75 इज इक्वल टू 3 × 5 × 5। नेक्स्ट 102 को डिवाइड करना है हम लोग को। 102, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2। यूनिट प्लेस पे 1 आ गया तो 2 से डिवाइड होने का चांस ही नहीं है। 5 + 1 6 होता है, यानी 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। 17 केवल 17 के टेबल में आता है, तो ये 17 से डिवाइड हो गया। 17 1 ज़ा 17। तो फैक्टर मिल गया हम लोग को। फैक्टर्स ऑफ 102 इक्वल टू 2 × 3 × 17। अब इस पूरे के पूरे फैक्टर्स में 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी दिख रहा है, राइट। तो इसका 3 SCF बन जाएगा। ओके, तो SCF पहले हम लोग लिख लेते हैं, कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं इसका। कॉमन फैक्टर्स में क्या मिला हम लोग को? ओनली 3 मिला। सो SCF इक्वल टू क्या मिल जाएगा? SCF इक्वल टू 3। ओके क्लास, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 56, 57। ओके, 56 का फैक्टर निकाल लेते हैं पहले। फैक्टर ऑफ 56, 2 के टेबल से डिवाइड होगा। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 के टेबल से फिर से डिवाइड हुआ। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। ये 56 के फैक्टर्स हो गए, राइट। तो लिख लेते हैं यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 56 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 7। देन 57 के फैक्टर निकाल लेते हैं। ओके, 7 + 5 12 होता है। 12 3 के टेबल में आता है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा ये। 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 18। फिर 19 के टेबल में आता है क्योंकि 19 प्राइम नंबर है, इसलिए 19 1 ज़ा 19। सो फैक्टर्स ऑफ 57 इक्वल टू 3 × 19। इस केस में अभी कॉमन नंबर क्या मिला हमें? कोई कॉमन नंबर दिख रहा है क्या, जिसको हम लोग बोल सकते हैं फैक्टर्स? कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है यहाँ पर, तो कोई भी नहीं तो लिख लिया नन। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिला ना इसमें। देखो 2 है यहाँ पे, 2 नहीं है, राइट। 7 है यहाँ पे, 7 नहीं है। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पे नहीं है। 19 यहाँ पर है, 19 यहाँ पे नहीं है। तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिला, राइट। सो वंस अगेन SCF इसका, जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, उसका SCF क्या होगा? 1 होगा। ओके क्लास, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 777 315 588। ओके, फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग इसका। 777 का 777 ये 3 के टेबल से डिवाइड होगा। 7 7 14, 14 + 7 21 होता है, तो 3 के टेबल से डिवाइड होगा, राइट। 3 2 ज़ा 6, रिमेनिंग 1 होता है। 3 5 ज़ा 15, फिर रिमेनिंग 2 होता है। 3 9 ज़ा 27,
3 9 से 27, राइट। फिर ये जो है एडिशन कर लेते हैं इसको, 9 + 2 11, 11 + 5 16 होता है। 16 2 के 3 के टेबल में नहीं आता, राइट। तो 16 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 से डिवाइड नहीं होगा डायरेक्टली, अब ये 7 से ही डिवाइड होगा, राइट। 7 3 ज़ा 21 और रिमेनिंग होता है 4, 7 7 ज़ा 49। अब ये जो 37 है ये प्राइम नंबर है, तो 37 के टेबल से डिवाइड होगा, 37 1 ज़ा 37। तो फैक्टर मिल गया हम लोग को, फैक्टर्स ऑफ 777 इक्वल टू 3 × 7 × 37 हो गया। दूसरा 315 का फैक्टर निकाल लेते हैं, 315 का फैक्टर, ओके। ये यूनिट प्लेस पे 5 आ गया है, तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो ऐड कर लेते हैं। 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3 0, 3 5 ज़ा 15। अब ये डिवाइड करके देखना 105 कैसे आता है। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। 5 + 3 8 होता है, 8 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए डायरेक्टली ये 5 से डिवाइड होगा। 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। तो फैक्टर्स ऑफ 315 इज इक्वल टू 3 × 3 × 5 × 7 हो गया। नेक्स्ट 588 का फैक्टर निकालना है हम लोग को। फाइव 88 का फैक्टर 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, राइट। 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8। वंस अगेन फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, राइट। 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 7 आ गया, तो 2 से डिवाइड होने का चांस नहीं है। 3 से देखते हैं, 7 + 1 7 + 4 11 + 1 12, 12 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 के टेबल से डिवाइड करते हैं इसको। 3 4 ज़ा 12 एंड 3 9 ज़ा 27। फिर 7 से डिवाइड होगा, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। ओके क्लास, देखते हैं इसका फैक्टर लिख करके देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 588 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 7 × 7। ओके, अब कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं इसका। सो कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू, कॉमन फैक्टर इसमें 3 3 और ये देखो 3, ये 3 1 3, राइट। 3 निकल गया, और कोई निकल रहा है देखो 7 7 7, राइट। 7 7 एंड 7 × 7। तो इसका SCF और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। 37 है, 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, कोई और दूसरा कॉमन नहीं दिख रहा है। तो इसका SCF बन जाएगा 7 3 ज़ा 21 होता है, तो SCF इक्वल टू 21। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन सेकंड है इस प्रैक्टिस सेट का। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द SCF बाय द डिवीज़न मेथड एंड रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें इस क्वेश्चन को डिवीज़न मेथड से सॉल्व करना है और SCF निकालना है, और उसके बाद इस क्वेश्चन को रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म तक। ओके, इसको डिवाइड करके हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। चलो सॉल्व करते हैं इसको डिवीज़न मेथड से। इसके पहले के डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन के चैप्टर में हम लोग ने डिवीज़न देखा था, राइट, और उसमें हम लोग ने डिवाइड करके देखा था। 275 को हम लोग ने 525 से डिवाइड किया, यानी ऊपर का जो न्यूमिनेटर था उसको डिनोमिनेटर से हम लोग ने डिवाइड किया। तो जिस तरीके से हम लोग ने डिवाइड किया वहाँ यहाँ पर भी उसी तरीके से डिवाइड करना है। चलो डिवाइड कर लेते हैं इसको। यहाँ पे लिख लिया 275 और यहाँ पे लिख लिया 525। 525 से डिवाइड करना है 275 को। ओके, अब 525 का अगर मैं टेबल 1 टाइम भी पढ़ता हूँ तो 275 से ज़्यादा रहेगा, बराबर है। तो उसे क्या करना चाहिए, हम लोग को 0 टाइम पढ़ लेते हैं इसको टेबल। तो 0 टाइम जब पढ़ेंगे तो ये क्या आएगा, 0 0 आ गया, और माइनस करने पे 275 आ गया।
अब ये हमारा रिमाइंडर बचता है, इसी रिमाइंडर से, इस रिमाइंडर से फिर इस डिवाइज़र को हम लोग को डिवाइड करना है, बराबर है। तो यहाँ पे लिख लिया हम लोग ने फिर से 525 लिख लिया, 525। अब 525 को डिवाइड करना है 275 से, जो हमारा रिमाइंडर आया था। ओके, अगर मैं 275 का टेबल 2 टाइम पढ़ता हूँ तो 525 से ज़्यादा आता है। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 275 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 5 10, कैरी किया 1, 2 7 14 प्लस 1 15, कैरी कर लिया 1, 2 2 4 प्लस 1 5, 550 आता है। 550 225 से ज़्यादा है, दैट मीन्स कि 2 टाइम नहीं जाएगा, तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, तो 1 टाइम लेके जाते हैं। 275 यहाँ पे लिख लिया, माइनस कर लेते हैं, 5 - 5 0, 12 - 7 5 आता है, यहाँ पे बचता है कितना 4, 4 - 2 2, 250 रिमेनिंग हो गया। 250 को फिर से डिवाइड, 250 से फिर से 275 को डिवाइड करना है, और ये तब तक डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाता। 250 1 जा 250 हो जाएगा, आ गया यहाँ पे 0 0, यहाँ पर रिमाइंडर 5 - 0 5, 7 - 5 2, 25 आ गया। अब 25 से 250 को डिवाइड करना है। ओके, तो 25 1 जा 25 होता है, माइनस कर लिया 0 0 आ गया। अब ये 0 रिमेनिंग हो रहा है, तो 0 को नीचे कैरी कर लिया, 25 0 जा 0 लिख करके इसको भी ख़त्म कर लिया, राइट। लास्ट रिमाइंडर 0 आ गया, दैट मीन्स हमारा जो SCF होगा, ये 25 हमारा SCF होगा, जिसने लास्ट नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 ला रहा है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे SCF हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 25। ओके, अब हमें क्या करना है, इसमें रिड्यूस फॉर्म में लिखना है, रिड्यूस करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ओके, तो रिड्यूस करके सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख लेते हैं हम लोग इसको। चलो, क्वेश्चन हमारे पास था 275, ओके, और 525, राइट। डिवीज़न में हम लोग ने जो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के चैप्टर में हम लोग ने जिस तरीके से डिवाइड किया, उस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं आप, राइट। 525 डिवाइड बाय डायरेक्टली 25 से भी आप डिवाइड कर सकते हो, और छोटे छोटे नंबर से भी डिवाइड कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 25 से डिवाइड कर लेता हूँ। 25 के टेबल में 275 कितने टाइम में आता है, हम लोग उसको डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार। ओके, 275 यहाँ पे 25 1 जा 25, रिमेनिंग होता है 2, और फिर से 5 आ गया, फिर 25 1 जा 25, ओके, 0 0 आ गया। ये हमारा रफ वर्क है। ओके, यहाँ तक हमारा फेयर वर्क था, ये पूरा का पूरा फेयर वर्क है। इसके ऊपर मार्क्स मिलेंगे आपको, इसके ऊपर कोई मार्क्स नहीं है, तो यहाँ पे आ गया आपका 11। ओके, अच्छा, अभी 525 को डिवाइड करना है, 525 को फिर से 25 से डिवाइड करना है। 25 2 जा 50 होता है, रिमेनिंग 0, और ये 5 आ गया। 25 1 जा 25, 0 0 आ गया रिमाइंडर, बराबर है। ओके, अब यहाँ पर 21 रिमेनिंग होता है, 21 से 21 और 11 किसी और टेबल में नहीं आएगा, और दैट्स वाई इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया, 11/21। तो इन दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला 25 SCF है। ये बताना चाहता है कि 25 ही एक ऐसा नंबर है जो इसको दोनों नंबर को सबसे लास्ट में डिवाइड करेगा। इससे बड़ा नंबर कोई दूसरा नहीं है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। इसके लिए इसको हम लोग SCF बोलते हैं। SCF का फुल फॉर्म क्या है, आपको तो मालूम हो गया रहेगा, राइट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो 25 है और 25 इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा। ओके, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 2। ओके क्लास, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में है 76/133। 76 को डिवाइड करना है 133 से। 1 सेकेंड लिख लेते हैं, 76 डिवाइड बाय 133। 133 का टेबल 1 टाइम पढ़ूंगा तो भी 76 नहीं आता, तो 0 टाइम पढ़ लेता हूँ। इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह 76 हो गया यहाँ पे रिमाइंडर, और यहाँ पे आ जाएगा 133। अब 76 का टेबल पढ़ना है। 133
आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए। तो 76 का टेबल अगर 2 टाइम भी पढ़ूंगा तो भी 133 से ज़्यादा आएगा। तो 1 टाइम हम लोग पढ़ लेते हैं, 76 ले लिया हम लोग ने यहाँ पर। 13 माइनस 6 कर लेते हैं, 13 माइनस 6 कितना होता है, नहीं आता। तो 13 माइनस 6 ऐसा करके देख सकते हो आप लोग, या फिंगर में काउंट कर सकते हो आप लोग। ओके, तो 13 माइनस 6 7 आता है। ओके, और यहाँ पे बचता है 12, 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 5 होता है। ओके, चलो देखते हैं 57 से अब 76 को डिवाइड करना है। 57 1 जा 57। ओके, 16 माइनस 7 9 हो जाएगा। 6 माइनस 5 1। ओके, अब 19 से 57 को डिवाइड करना है। 19 के टेबल में 57 कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में। ओके, तो 57 आ गया यहाँ पर, और ये रिमाइंडर 0 आ गया। दैट मीन्स 19 इसका क्या बन जाएगा, हमारा SCF हो जाएगा। सो SCF इस क्वेश्चन का क्या बन गया हमारा, 19। ओके, अब रिड्यूस फॉर्म कर लेते हैं इसका, रिड्यूस करके देख लेते हैं इसको क्या आंसर आता है। 76 अपॉन 133 इक्वल टू 76 अपॉन 133। 19 प्राइम नंबर है, राइट। तो ये दोनों नंबर 19 से ही डिवाइड होने वाले, किसी और दूसरे नंबर से डिवाइड होने वाले ही नहीं है। तो 19 के टेबल में अगर 19 का टेबल पढ़ता हूँ तो 19 4 जा 76 आता है, और 19 7 जा 133 आता है। तो ये हमारा हो गया इसका रिड्यूस फॉर्म। ओके क्लास, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड 161 अपॉन 69, राइट। तो 161 को 69 से डिवाइड कर लेते हैं। चलो डिवाइड कर लेते हैं, 161 डिवाइड बाय 69। ओके, 69 का टेबल अगर मैं 2 टाइम पढ़ता हूँ तो डेफिनेटली इससे कम ही रहेगा, राइट। तो 69 का मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम कर लेते हैं। 2 9 जा 18, कैरी किया 1, 2 6 जा 12, 12 प्लस 1 13। ओके, तो कम है, एक बार और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 69 का मल्टीप्लाई 3 में करके देख लेते हैं। 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 19 20। ये ज़्यादा हो गया 207, 161 से ज़्यादा हो गया, तो 2 टाइम लेके जाना है हम लोग को। 2 टाइम लेके गए यहाँ पर, 138 लिखा है यहाँ पर, माइनस कर लेते हैं। 11 माइनस 8 3 होता है, और यहाँ पे बचा कितना 5 बैलेंस बचता है। 5 माइनस 3 2, 23 हो गया। 23 से 69 को डिवाइड करना है। 23 के टेबल में 69 3 टाइम में आता है। 69 डिवाइड कर लिया, माइनस करके 0 0 आ गया। तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, 23। ओके, तो SCF इसका बन गया 23। रिड्यूस फॉर्म कर लेते हैं इसका। रिड्यूस फॉर्म में 161 अपॉन 69 इज इक्वल टू 161 डिवाइड बाय 23 और 69 डिवाइड बाय 23। ओके, 23 प्राइम नंबर है, इसके लिए किसी और, ये 161 किसी और टेबल में ना आकर के 23 के ही टेबल में आएगा, किसी और टेबल में नहीं आएगा, राइट। तो 161 को 23 से डिवाइड करना है, तो आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो, 161 डिवाइड बाय 23। लेकिन आप डिवाइड कैसे करोगे, जब तक मल्टीप्लाई नहीं करोगे तब तक डिवाइड कैसे करोगे, राइट। तो ये इसके जगह पे आप लोग 23 का टेबल मल्टीप्लाई करके देख लो। 23 1 जा 23, 23 2 जा, राइट, 2 3 जा 6 होता है, और 2 2 जा 4 होता है, यानी 46 हो जाएगा। 23 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लिया, 3 3 जा 9 होता है, 3 2 जा 6 होता है। इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो। तो ये 23 मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 7 करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 161 मिलेगा। 7 टाइम में आ जाएगा, 7 अपॉन यहाँ पे 23 के टेबल में 69 3 टाइम आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे लिख दिया 3, तो 7 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर 3, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना,
और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू टू वॉचिंग आवर फ्री एजुकेशनल चैनल स्टूडेंट शिक्षा। थैंक यू।